आर डूइंग वेल। आज हम हमारा पैसेज 65 करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा। पहले हम हमारे पैसेज को रीड करेंगे अच्छे से, उसकी मीनिंग जानेंगे एंड आफ्टर दैट हम हमारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इडियोमेटिक एक जो एक्सप्रेशन होते हैं, इडम्स होते क्या है एक्चुअल में। अगर आपको इडम को समझना है तो उसका मतलब ये होता है कि जब आप अपनी बातों को सामने वाले को बहुत होता है ना, एक अच्छा इम्पैक्ट डालना हो सामने वाले के सामने को, तो आप एक बहुत अच्छी एक छोटी सी लाइन के साथ में, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि बहुत वो वर्ड बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। कहते हैं जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है आर गिवन आफ्टर द मीनिंग हैव बीन लिस्टेड। वो कब किया जाता है, वो तब दिया जाता है हमेशा जब जो उसके मीनिंग होता है उसको लिस्ट कर दिया जाए। एन इडियम क्या होता है, एक फ्रेज होता है। फ्रेज का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका टोटल का टोटल पर एक पूरा वाक्यांश बन जाता है वो कह सकते हैं। सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस अगेन आप फ्रेज का है, सेंटेंस के बोथ आर सेम। टू और मोर वर्ड्स का दैट हैज अ मीनिंग, उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट मेक इट अप। मतलब जिस वर्ड से वो बना हुआ होता है उससे उसका जो मीनिंग बहुत अलग होता है। ओके, अगर मैं हिंदी के एडम की बात करूं तो आपने बहुत बार सुना होगा, हम कह देते हैं नाचना आए आंगन टेढ़ा, है ना, या फिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस तरीके से जब आप किसी भी चीज को अपने फीलिंग्स एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले के सामने, वो तो कहते हैं उनका एक डिफरेंट मीनिंग होता है और उन जो वर्ड होते हैं जिनसे वो बना होता है उससे अलग देता है। वी हैव ऑलरेडी सीन, हम ऑलरेडी कहते हैं देखते हैं सम ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड मैन। हम ऑलरेडी, हम लोगों को पता ही है मैन के हमने डिफरेंट मीनिंग हमने देखे हैं, लेकिन आज वो आपको कुछ और भी सिखाना चाहेगा। कहता है व्हेन हाउएवर, हालांकि इट इज यूज इन अ फिक्स एक्सप्रेशन, एक फिक्स एक्सप्रेशन के साथ इसका यूज होता है। इट कैन हैव अ वेरी डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इसके जो मीनिंग होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस क्या, अ मैन ऑफ लेटर इज अ राइटर, ए स्कॉलर हो सकता है। मतलब एक मैन ऑफ लेटर जो वर्ड ये पूरा यूज किए हैं, ये वर्ड्स फ्रेज एक तरीके से कहता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो एक राइटर हो सकता है या फिर एक विद्वान हो सकता है। टू बी वंस ऑन मैन, इसके अंदर जो हमने मैन का यूज किया है उसका मीनिंग है टू डू एज वन प्लीज एंड टू एक्ट फ्रीली। मतलब इसमें जो टू बी वंस ऑन मैन का यूज हुआ है इस वाक्य, इस पूरे हमारे जो इडियम है इसका मीनिंग ये है कि कोई ऐसा जो फ्री है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ मीन दैट ईच पर्सन मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन सेफ्टी। बहुत बार लिखा होता है एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, मतलब आप अपने सामान का खुद ध्यान रखें। ठीक है, तो देखा आपने मैन का यूज इसने किया है बट डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जैसे यूज हुआ है मैन का हर जगह पे, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग है। वेरी ऑफन प्राय क्या होता है, द मीनिंग ऑफ फ्रेज एंड जो इडियम्स होते हैं मे हैव नो कनेक्शन, उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं होता है विद वर्ड द वर्ड से, कि उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता जो वर्ड कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू हिट द नेल ऑन द हेड, अब कहने का मतलब इसका मतलब क्या है, नेल मारना अपनी हेड पे, जी नहीं, इसका मीनिंग होगा मीन्स टू गिव अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। टू मतलब एक बिल्कुल टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब ये है कि बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन करिए आप मुझे कि कल आप क्यों नहीं आए थे। दूसरा है टू बी ऑल ईयर्स, इसका मतलब है मीन्स टू लिसन ईगरली, मतलब बहुत उत्सुकता से सुनना। द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एंड इडम जो होते हैं शुड बी लुक फॉर अंडर द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इन द फ्रेज और इडम। ये कहते हैं जो मीनिंग होते हैं फ्रेज के और इडम के वो होने चाहिए, शुड बी लुक, आपको देखना चाहिए फॉर अंडर द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो है उस फ्रेज में क्या है, उससे रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है कि आप नेल पर ध्यान दीजिए, शुड बी लुक फॉर अंडर द नेल, एंड टू बी ऑल ईयर्स में आपको देखना चाहिए ईयर्स को। ठीक है, चलिए इन द पैसेज द राइटर टेसेस अस हाउ टू, क्या मतलब लर्न डिफाइन एन इडम के बारे में बात कर रहा है वो। द फ्रेज अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स क्या होता है, राइटर ऑफ लेटर। अ वेल रिटन पर्सन, स्टूपिड फेलो नहीं, अ राइटर ऑफ लेटर। राइट वाइल बीइंग यूज इन एन एडम अ वर्ड, जब हम यूज करते हैं एक एडम का तो जो वर्ड होता है उसका क्या होता है, चेंज इट्स मीनिंग, हमारा दिया हुआ है कि वो अपने मीनिंग चेंज कर लेता है। टू बी ऑल ईयर्स मीन्स इसमें हमने क्या देखा कि टू लिसन अटेंटिवली या फिर बहुत उत्सुकता से चीजों को सुनना। द पैसेज अपीयर्स टू हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो पैसेज वो कहाँ से लिया गया, देखिए नॉर्मल सी बात है, ये किसी ना किसी स्कूल टेक्स्ट बुक की बात कर सकते हैं क्योंकि ये एजुकेशन की ही बात कर रहा है उस तरीके से, तो हम यही कहेंगे कि स्कूल टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आज का पैसेज हमारा इतना ही था। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा नेक्स्ट पैसेज रहेगा। एंड तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहे हैं, मेरी एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।